हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ाने आया हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा तीसरा मोस्ट मार्केबल चैप्टर है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जैसे कि हमने क्लास 11th में देखा था, हमने एक रिकन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट पढ़ा था, सबने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एक पर्सन होता है उसकी पासबुक से हम लोग बैंक के स्टेटमेंट्स को रिकन्साइल करते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये है, बस ये है कि हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में हम लोग रिकन्साइल करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता है। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। और फाइनेंस अकाउंट जो होता है, जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड। तो रिकन्सिलिएशन में हमें सिर्फ यही है कि हमें ये देखना है, हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्लस कहाँ पे होना है, माइनस कहाँ पे होना है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले तो रिकन्सिलिएशन के लिए हमें तीन चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है कि रिकन्सिलिएशन में मेजर्स क्या है। हमारे मेजर्स में 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला, रिकन्सिलिएशन हमें क्यों करना पड़ता है, पहले मुझे ये बताओ। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे उसमें कुछ दिक्कत हो, हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। जैसे मान लो जो हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है और फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट है वो आपस में मैच नहीं हो रहा। अब वो मैच क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजंस क्या है? तो उसके 3 तरह के रीजंस होते हैं। सबसे पहला कि उसमें कोई एंट्री छूट गई होती है, एंट्री वॉज ओमिटेड। और दूसरा रीज़न होता है कि किसी एंट्री की वैल्यू हमने ज़्यादा लिख दी है। और तीसरी रीज़न होता है कि हमने किसी एंट्री की वैल्यू कम लिखी है। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट सिंपल सा है, पर्टिकुलर और अमाउंट हम 2 बार शो करेंगे, प्लस वाला आगे रख लेंगे, नेगेटिव वाला पीछे। बिल्कुल सिंपल है, 12th क्लास में आपने कर रखा है। बस है कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे 2 तरह के बेसिस हो सकते हैं, या तो हमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट गिवन होगा या तो हमें फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट गिवन होगा। और वैसे आप ये मान लो कि 90% आपको कॉस्ट अकाउंट का ही प्रॉफिट गिवन होगा, फाइनेंस का नहीं दिया जाएगा। फाइनेंस का हमेशा हमें निकालना होता है। तो आप इसी को ही मान कर चलो कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हमें गिवन होगा और उसके बेसिस पे हमें टारगेट लेना है। फाइनेंस एक्चुअली हम रिकन्साइल क्यों कर रहे हैं, मैच करने के लिए। अगर हमारे पास कॉस्ट अकाउंट का जैसे इस क्वेश्चन में दिया 50,000 प्रॉफिट, तो हमें फाइनेंस का जो प्रॉफिट हमें निकालना है, हमें वो निकालना पड़ेगा मैच करने के लिए कि फाइनेंस में कितना होगा। मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ही देता हूँ कि हमारे पास फाइनेंस में आ रहा है 1 लाख प्रॉफिट और कॉस्ट में आ रहा है 50,000। तो इतने 50,000 का गैप क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, कौन सी एंट्री छूट गई, कौन से कॉस्ट हमने ज़्यादा लगा दिए, कौन सा हमने प्रॉफिट छोड़ दिया। तो वो सब जब हम कर लेंगे तो फाइनल में हमको मैच करना है कि 50,000 का गैप कहाँ पे आ रहा है, वो हमें कवर करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, हमने एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास प्रॉफिट जो है कॉस्ट बुक का वो 50,000 दे रखा है, ठीक है। और उसमें अब नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री सारी कुछ नहीं करना है, एंट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना है नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होना है। इस पर एक मेजर बात आपको याद रखनी है कि अगर हमने कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लिया है तो हम लोग एंट्रीज़ को रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से फाइनेंस बुक के प्रॉफिट में जाना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, फाइनेंशियल का, तो हम फाइनेंस वाले को हिसाब से ही देख के सोचेंगे। अब देखो जैसे मार्केटिंग ओवरहेड्स, हमारा सबसे पहले पॉइंट है मार्केटिंग ओवरहेड्स, यानी मार्केटिंग के जो खर्चे हैं वो 8,000 कॉस्ट बुक में भी है और 8 इसमें भी है, फाइनेंस बुक में भी है, ठीक है। तो इनमें कोई गैप नहीं है, तो ये तो एंट्री हमारी नल हो जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। इसमें हमारे पास शो हो रहा है 5,000 जो है वो आपका फाइनेंशियल बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कॉस्ट बुक में बैड डेब्ट्स की कोई एंट्री नहीं है। यानी कि अब हम फाइनेंस को देखने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लिया हुआ है, हम फाइनेंस को देखेंगे, कॉस्ट से हमको कोई रिलेशन ही नहीं है। फाइनेंस में 5,000 दे रखा है, यानी कि फाइनेंस बुक में जो प्रॉफिट होगा, बाई चांस अगर मान लो 50,000 का फाइनेंस बुक में प्रॉफिट है, तो 50,000 का जो प्रॉफिट है वो ये 5,000 के एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेब्ट बनाना तो हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो 5,000 से कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको नेगेटिव पॉइंट में हमको इफेक्ट डालना होगा। तो जो हमारा रिकन्साइल स्टेटमेंट है हम इसे नेगेटिव यानी माइनस करेंगे 5,000 के अमाउंट को। और इसकी एंट्री सिंपल सी होगी कि बैड डेब्ट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक, वो आवर कॉस्ट बुक, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बुक में इसकी एंट्री नहीं थी, हमने ओमिट कर दी थी। तो 5,000 हमारा नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव क्यों चला जाएगा, क्योंकि फाइनेंस का जो प्रॉफिट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट तो करेगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा थोड़ी, ये तो घटाएगा। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें अगर हम देखें तो कॉस्ट बुक में 8,500 से है और उसमें 7,000 से है, तो इसमें 1,500 आपका गैप हो गया, ठीक है।
तो हम लोग अब फाइनेंस बुक को देखेंगे। फाइनेंस बुक में 1500 से कम हो रखा है, तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है उसमें पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। कैसे? एक्सपेंस कम माइनस हो रखा है, यानी फाइनेंस बुक का प्रॉफिट इसी वजह से बढ़ गया होगा हमारे प्रॉफिट से, तो हम 1500 को प्लस में डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टर्स फीस, जो कि 2000 आपका फाइनेंस वाले में रिकॉर्ड हो रखा है लेकिन कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखा है। तो ये कैसा इफेक्ट डालेगा? इसने ये हमारी फ़ीस, हमने डायरेक्टर को फीस दी थी, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट हमारा कम होता है, हम फाइनेंस वाले को देख के चल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे फाइनेंस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो हम इसे माइनस कर देंगे कॉस्ट वाले में से, तो 2000 हमारा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद हमारी एंट्री है इनकम टैक्स पेमेंट की। तो 15,000 का हमारा इनकम टैक्स पेमेंट फाइनेंस में शो किया गया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट पे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से 15,000 का हमारा गैप दिखा रहा होगा। तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे फाइनेंस में गया 15,000 माइनस में। एज इट इज़ हमारा जो रेंट पे है, रेंट पेमेंट है जो हमारा, वो 6,000 हमने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन फाइनेंस में नहीं है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने 6,000 का सोच लिया कि मेरा खर्चा हो रखा है लेकिन असल में तो खर्चा हुआ ही नहीं है, जो हमारी दूसरी बुक है उसमें तो खर्चा दिखाया ही नहीं, तो हमारा उस बुक में प्रॉफिट बढ़ गया और हमारा 6,000 से कम हो रखा है, इसलिए हम 6,000 को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका 11,250 आपका कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रखा है, 12,000 फाइनेंस में, तो जो इसका गैप है 750 का, तो अब हम लोग लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 750 का हमारा अमाउंट एक्सेस है फाइनेंस वाले में, यानी कि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया गया है फाइनेंस के अंदर और हमें फाइनेंस के हिसाब से ही प्रॉफिट बनाना है। 750 को हम लोग माइनस कर देंगे। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है शेयर फी ट्रांसफ़र फीस। ये ब्रैकेट में क्रेडिट का मतलब ही यही होता है कि हमारी इनकम है, तो इनकम हमको 1,000 फाइनेंस में शो हुई है लेकिन कॉस्ट में शो नहीं कर रखा, तो इनकम हमारा क्या होगा? प्लस ही होगा ऑलवेज। देन नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ये हमारे एक तरह का एक्सपेंस हो गया कि हमारा जो ऑफिस वगैरह में जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो 5,000 आपका कॉस्ट अकाउंट में शो कर रहा है और फाइनेंस में 8,000, 3,000 का गैप है, 3,000 से फाइनेंस में एक्सेस है, तो इसमें हमको 3,000 लेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 3,000 लेस कर लेने के बाद अब सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो गैप आ रहा है लास्ट में, जो आपका गैप आ रहा है 32,750 का, ये हमारा प्रॉफिट हो गया फाइनेंशियल अकाउंट का। जितने भी प्लस और माइनस के पॉइंट्स थे हमारे, जितना भी हमारा गैप था इन अमाउंट्स का, इसको 50,000 से प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो गैप आया वो है 32,750। ये है हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट। तो इसी तरह से रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका प्रॉपर यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई भी इसमें मेजर टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है और आपको मार्केबल चैप्टर है ये। बस बुक की लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है और जो प्लस और माइनस का पॉइंट है उसे ध्यान में रखना है कि हम लोग फाइनेंस का प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से सोचना है कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, इसी बात को थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट है, इसमें और कोई मेजर चीज़ नहीं है। बाकी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। ओके।